दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रात को जैसे ही नींद गहरी होने लगती है, अचानक पेशाब की जोरदार इच्छा होती है। आप उठते हैं, टॉयलेट जाते हैं, वापस आते हैं, फिर थोड़ी देर में वही बेचैनी, वही दबाव और फिर से बाथरूम। एक रात में 2-3 बार नहीं, 4-5 बार। और सुबह उठते हैं तो शरीर टूटा हुआ, दिमाग भारी और दिल में गुस्सा। मैं ठीक से सो क्यों नहीं पा रहा? दोस्तों, ये सिर्फ यूरिनेशन प्रॉब्लम नहीं है। ये आपकी नींद, आपकी एनर्जी, आपकी इज्जत और आत्मविश्वास सब कुछ धीरे धीरे खा रहा है। कई लोग सोचते हैं उम्र हो गई है, पानी ज्यादा पी लिया होगा, डायबिटीज की वजह से होगा। लेकिन रुकिए, अगर मैं आपसे कहूं कि 90% मामलों में असली वजह वो नहीं है जो आपको बताया गया है, और अगर मैं कहूं कि एक ऐसा सिंपल देसी नेचुरल उपाय है जो हमारी दादी नानी जानती थी, लेकिन मॉडर्न मेडिसिन ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सिद्रा खान। पिछले 17 सालों से मैंने हजारों मरीज देखे हैं, पुरुष, महिलाएं, 40 साल के बाद वाले और 60 के ऊपर वाले भी। और यकीन मानिए, जो मैं आज बताने वाली हूं उसने लोगों की रातें बदल दी हैं। बस मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हो सकता है आज की ये वीडियो आपकी नींद वापस लौटा दे। अब सुनो ध्यान से। बार बार पेशाब आना, खासकर रात में, इसे मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं नॉक्टूरिया। लेकिन सवाल ये है, ये होता क्यों है? अधिकतर लोग मानते हैं कि ये सिर्फ ब्लैडर प्रॉब्लम है। कुछ लोग कहते हैं प्रोस्टेट बड़ा हो गया होगा, कुछ कहते हैं शुगर की वजह से है। हाँ, ये कारण हो सकते हैं, लेकिन रूट कॉज अक्सर कुछ और होता है। असल में दोस्तों, ये समस्या शुरू होती है नर्वस सिस्टम इम्बैलेंस से, किडनी ओवर स्टिम्युलेशन से और पेल्विक मसल्स वीकनेस से। आयुर्वेद में इसे कहा जाता है वाता इम्बैलेंस। अब जरा सोचिए, जब शरीर में वात बढ़ता है तो ड्राइनेस आती है, नर्व सेंसिटिविटी बढ़ती है और ब्लैडर को सिग्नल बार बार मिलता है, जैसे एक खराब बेल जो बिना वजह बजती रहती है। अब तुम सोच रहे होगे कि डॉक्टर, अगर मैं इसे इग्नोर कर दूं तो क्या होगा? तो सुनिए, अगर ये समस्या लंबे समय तक चली तो नींद पूरी नहीं होगी, स्लीप डेप्रिवेशन होगा, मेमोरी कमजोर होगी, ब्लड प्रेशर अनस्टेबल रहेगा, सेक्सुअल हेल्थ भी अफेक्ट हो सकती है और सबसे खतरनाक बात, आप इसे नॉर्मल मानने लगते हैं। दोस्तों, जो चीज़ नॉर्मल नहीं है उसे नॉर्मल मान लेना सबसे बड़ी गलती है। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका सल्यूशन बहुत ही सरल है, अगर सही तरीके से किया जाए। रुकिए, अब ध्यान दीजिए। हमारी दादी नानी एक चीज़ हमेशा कहती थी कि रात की बीमारी रात के इलाज से ठीक होती है, और उन्होंने जो इस्तेमाल किया वो था ईसबगोल प्लस गोंद कतीरा प्लस सौंफ। हाँ दोस्तों, इतना सिंपल। मॉडर्न डॉक्टर्स अक्सर इसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इसमें कोई फैंसी मेडिसिन नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है। लेकिन साइंस आज मानती है कि ये तीनों चीज़ें मिलकर ब्लैडर नर्व्स को काम करती हैं, किडनी फिल्ट्रेशन को बैलेंस करती हैं और यूरिन फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करती हैं। बस 2 चुटकी नहीं, बस 1 चम्मच नहीं, बल्कि सही मात्रा, सही समय और सही तरीका। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है, पुरुष हो या महिलाएं, तो नीचे कमेंट में लिखिए यस नाइट प्रॉब्लम, ताकि मुझे पता चले मैं सही लोगों तक पहुंच रही हूं। आप समझते हैं ये काम कैसे करता है? नंबर 1, ईसबगोल, सिलियम हस्क। ईसबगोल सिर्फ कब्ज के लिए नहीं होता, ये ब्लैडर लाइनिंग को सूट करता है, यूरिन को थिक सिग्नल देने से रोकता है। जैसे आप लकड़ी जलाते हो, अगर लकड़ी बहुत सूखी हो तो आग तेज फैलती है, ईसबगोल उस ड्राइनेस को कम करता है। नंबर 2, गोंद कतीरा। ये नेचुरल कूलेंट है, किडनी इन्फ्लेमेशन कम करता है, नर्व्स को रिलैक्स करता है और ब्लैडर को फॉल्स अलार्म भेजने से रोकता है। नंबर 3, सौंफ, फेनिल सीड्स। सौंफ एंटीस्पैज्मोडिक है, यानी ब्लैडर मसल्स की ऐंठन को रोकती है, गैस भी कम करती है, जो ब्लैडर पर प्रेशर डालती है। अब बस यही नहीं, इन तीनों का कॉम्बिनेशन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जो बॉडी को सिग्नल देता है, अब आराम करो, अब सो जाओ। यही वजह है कि इसे लेने के बाद लोग कहते हैं, डॉक्टर, पहली रात में ही फर्क महसूस हुआ। अब सबसे ज़रूरी हिस्सा, गलत तरीका फ़ायदा नहीं देगा। सामग्री: ईसबगोल 1 छोटी चम्मच, गोंद कतीरा 1 छोटा टुकड़ा रात भर भिगोया हुआ, सौंफ पाउडर आधी छोटी चम्मच,
गुनगुना दूध या पानी 1 कप। तरीका: रात को सोने से 30 मिनट पहले ईसबगोल और सौंफ मिलाइए। ऊपर से गूंद कतीरा डालिए। धीरे धीरे पीजिए। ध्यान रखें, इसके बाद पानी बिल्कुल नहीं। किन लोगों के लिए? उम्र 35 से ऊपर, पुरुष और महिलाएं दोनों, प्रोस्टेट वाले मरीज, डॉक्टर की सलाह से, मीनोपॉज के बाद महिलाएं। किसे नहीं लेना चाहिए? गर्भवती महिलाएं, सीवियर किडनी डिजीज वाले। अगर कोई मेडिकेशन चल रही है, पहले अपने डॉक्टर से पूछिए। खाने पीने में सावधानी: रात को चाय कॉफ़ी बंद। सोने से 2 घंटे पहले हैवी डिनर नहीं। बहुत ठंडा पानी अवॉइड करें। अब जरा सोचिए, अगर आप सिर्फ दवा लें और लाइफस्टाइल वही रखें तो फायदा लिमिटेड रहेगा। इसलिए ये 3 बातें जरूर करें। 1. सोते वक्त पीठ के बल न सोएं, हल्का करवट लेकर सोएं। 2. कमर और पेट ढका रखें, ठंडी हवा सीधे ब्लैडर पर न लगे। 3. सोने से पहले ये एफर्मेशन बोलिए: मेरा शरीर शांत है, मेरी नींद गहरी है। 21 दिन में आप डिफरेंस महसूस करेंगे। 90 दिन में आप कहेंगे, मैंने अपनी जिंदगी वापस पा ली। पहली ही रात नींद बेहतर, पहले हफ्ते बार बार उठना बंद। 1 महीने में एनर्जी वापस, मूड स्टेबल, कॉन्फिडेंस हाई। और बस यही नहीं, ब्लड प्रेशर स्टेबल, शुगर कंट्रोल में, सेक्सुअल हेल्थ इम्प्रूव और दिमाग शांत। हजारों लोगों ने ये रूटीन अपनाया है। आप भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। या तो हर रात उठ कर परेशान होते रहिए, या आज से एक छोटा सा कदम उठाइए। अगर ये जानकारी आपके दिल को लगी तो अभी लाइक कर दीजिए। इसे शेयर कीजिए अपने माँ बाप, चाचा चाची, दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि कोई ज़रूरी वीडियो मिस ना हो।